वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉर्मल फॉर्म्स दैट इज 1NF एंड 2NF के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जो या तो आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अदरवाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो जनरली 3NF एंड BCNF के साथ में पूछे जाते हैं, सो दैट विल बी डूइंग इट इन दी लेटर टॉपिक्स। आज हम देखेंगे इनसे रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि किस बेसिक कंसेप्ट पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। So like they can ask you to explain the normalization process as well as all the types of normalization। तो हमने normalization से related एक table बनाई थी, एक flow chart बनाया था, as well as एक Venn diagram बनाया था। All that is very important। and साथ साथ they can ask you to describe the first normal form as well as second normal form। so ये दोनों ही normal forms जो है ये बहुत ही important है। एंड ऑलरेडी इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं जब हमने लर्निंग मॉड्यूल देखा था। यहाँ पे बेसिकली हम डिस्क्राइब करेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना है जस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने, कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है, डायग्राम है जो आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो आपने लर्निंग मॉड्यूल में नोट्स बनाए थे वो आप साथ साथ ओपन कर ले ताकि आप रेफर कर सके मैं कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, देन आई विल टेल यू सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड द वेरियस वेज टू रिजॉल्व इट। तो बहुत ही डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बेसिकली डिसअलाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। It does not allow other attributes and the multi-valued attribute to coexist together। and उसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे multi-valued attribute को विद एग्जाम्पल। तो इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए जो हमने ER डायग्राम में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जाम्पल पढ़ा था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट इज हैविंग मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। like for example an employee may have multiple phone numbers or a department may have multiple department locations। तो वो जो डेफिनेशन थी वो आप देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बताएंगे कि इट इज डिसअलाउइंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दैट उसकी डेफिनेशन एंड देन एग्जांपल। तो उसके बाद पूछा है कि व्हाट आर दी वेरियस वेज टू रिजॉल्व इट। तभी जब हमने लर्निंग मॉड्यूल किया था मैंने आपको 3 पर्टिकुलर वेज बताए थे, हालांकि उसमें से एक ही वे है जो हम फॉलो करते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दी 3 वेज। तो पहले वे में हमने देखा था कि हम ये कर सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल फोन नंबर्स है तो हम अलग अलग कॉलम्स बना दें। सो दैट इज फोन नंबर 1, फोन नंबर 2 एंड फोन नंबर 3। बट इस तरीके से राइट डाउन द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर नल वैल्यूज। तो जब आप लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स देखेंगे वहां पे हमने डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लिया है, तो वहां पे हमने 3 डिपार्टमेंट की लोकेशन बनाई, बट वहां पे हमने देखा कि दिस इज इंट्रोड्यूसिंग नल वैल्यूज एंड राइट डाउन नल वैल्यूज इज अ प्रॉब्लम। Why? Because it is having multiple interpretation as well as it is wasting space. So that is why this solution is not preferred. फिर सेकेंड वे लिखेंगे टू रिसॉल्व इट, दैट इज विल एक्सपैंड दी प्राइमरी की एज दी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो सेकेंड तरीके में हमने क्या किया था, प्राइमरी की को बना दिया जो ऑलरेडी प्राइमरी की थी, साथ में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन। बट इन दिस केस फिर आप वो टेबल ड्रॉ करेंगे एंड यू विल मेंशन कि दिस इज इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी, सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट प्रेफर्ड। एंड थर्ड सॉल्यूशन में विल डीकम्पोज द ओरिजिनल रिलेशन आर इनटू फर्दर 2 रिलेशंस, और जिसकी वजह से वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी अदर प्रॉब्लम or any other type of redundancy or null values. That is why this is the most preferred solution. तो तीनों ही केसेस में जो हमने डायग्राम बनाया था टेबल का ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जांपल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप एग्जामिनेशन में ध्यान रखेंगे कि डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बना के आए, डोंट ड्रॉ अ डायग्राम विद अ पेन। और जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है,
तो हमेशा आप कंटेंट को पॉइंट्स में लिखेंगे जब भी एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, एंड राइट इट विद अ ब्लू पेन। और जितनी भी हम हेडिंग्स लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अलग अलग तरीके, तो ये हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से लिखें, और ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन कलर का इस्तेमाल मत कीजिए। डोंट यूज एनी अदर कलर पेन। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करना है, सो आइदर अंडरलाइन इट or do it with a black pen. So this is the way to answer this first question. So now we'll look at the next question. So the second question is, how is the concept of functional dependency associated with the process of normalization? तो बहुत ही जर्नल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन में क्या रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले यूल डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है वो आप बताएंगे। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y says that if a two tuple is having x value same, then that particular two tuples will have y value same. की डेफिनेशन जो हमने दी थी फॉर्मली एंड साथ साथ एग्जाम्पल जो दिया था, सो दैट विल डिस्क्राइब व्हाट इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी and how the functional dependency is related to the process of normalization, because normalization of a table is done on the basis of the functional dependency. So normalization का जो पूरा process है वो functional dependency से ही आप calculate कर सकते हो. So using that particular functional dependency, first of all you'll calculate candidate key, and then further you will calculate the prime attribute and non-prime attribute, and on these three bases we do all the process of normalization. तो normalization का जो सारा process है वो इन तीन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है, दैट इज द कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और जिसको हम सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी. देन यू विल ड्रॉ दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट जो आप देख सकते हैं लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स में. आपने आई होप वो बना रखा होगा. वो फ्लो चार्ट हमने बनाया था कि हर एक पॉइंट पे हम कोई एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिलेशन जो है उसमें हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटाते हैं, तो वी आर हैविंग इट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फिर जब हम उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी, अगेन पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने का तरीका इज यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी. So when we use remove partial dependency, so we have the relation in 2NF. Then we remove transitive dependency, then the relation is in 3rd NF. And then when we find out कि जो left hand side है determinant है वो सिर्फ key हो, so we are having the relation into BCNF. देन जब हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को उठाएंगे सो 4NF, एंड ज्वाइंट डिपेंडेंसी को उठाएंगे सो वी हैव दी 5NF. तो ये पूरा प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करेंगे. So at every step you will require the concept of functional dependency. So normalization is totally dependent on the concept of functional dependency. पहले functional dependency का concept clear होना चाहिए, तभी आप normalization कर सकते हो. So you will draw that particular flow chart और हर एक step को भी आप explain करोगे कि किस particular step में आप कौन सी dependency को resolve कर रहे हो. So that is very important. So now we'll look at the next question. It says that describe the concept of full functional dependency and describe how this concept is related to 2NF. तो बहुत ही जर्नल और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे. तो सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड इसकी डेफिनेशन हमने लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी की थी. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मींस अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की. सो अगर ऐसा है कि हमारे पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और वो पूरा का पूरा की के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट एनी पार्ट, सो दैट डिपेंडेंसी इज रेफर्ड टू एज द फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो सबसे पहले आप देंगे इसकी डेफिनेशन. इन डेफिनेशन के बाद यूल मेंशन दी एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल भी आप देंगे जरूर. हर एक जब भी आप डेफिनेशन दें तो आपको ध्यान रखना है कि उसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल देना एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, आई विल टेक फॉर एन एग्जाम्पल दैट की इज ए बी फॉर अ रिलेशन ए बी सी. विल मेंशन कि इफ ऑब्वियसली आते की हमारे पास ए बी है, तो प्राइम एट्रीब्यूट is A and B, and non-prime attribute is C and D. So if you have a functional dependency that is
AB tends to C, so this is full functional dependency. तो ए बी टेंड्स टू सी में अगर हम देखें सी हमारा नॉन प्राइम है और ए बी हमारी की है, तो यहाँ पे एक नॉन प्राइम इज फुली डिपेंडेंट ऑन दी की, पूरी की पूरी की के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट एनी पार्ट. तो दिस इज अबाउट दी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो आपका डेफिनेशन है उसके लिए आप लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स रेफर करें और साथ में एक एग्जांपल मेंशन करें. फिर साथ में दिया हुआ है डिस्क्राइब हाउ दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू 2NF. तो 2NF की आप डेफिनेशन देंगे. 2NF सेज दैट every non-prime attribute should be fully dependent on the key, that is there should be no partial dependency. तो 2NF की आप डेफिनेशन देंगे एंड देन एग्जाम्पल देंगे. तो एग्जाम्पल के लिए अगेन लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स रेफर कर सकते हैं, वहां पे हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू 2NF, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. So I hope so after completing this problem solving module you'll be able to describe what is normalization and all the particular टाइप्स. जो एक फ्लो चार्ट था कि कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होते हैं और हर एक नॉर्मलाइजेशन में कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट. एंड साथ साथ यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म.